पिछला वीडियो में इंटीग्रेशन के हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन के बारे में आपको बताया गया था कि द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो ये चूँकि रिवर्स प्रक्रिया है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन चैप्टर में आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है और 12th के पहली पुस्तक में भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो आज पिछला दिन मैंने बतलाया था कि अगर मान लिया जाए कि x कोई एक सेट है, कैसा सेट है, फंक्शंस का सेट है, y इसके एक और सेट है जिस पर ये फंक्शन क्या कहते हैं, d परिभाषित है। d मीन्स डिफरेंशिएशन। और ये जो फंक्शन है 1 1 ऑन टू, यहाँ लिख दिया है मैंने कि d इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड d कैसा है, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, क्योंकि 1 1 ऑन टू फंक्शन के लिए ही इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड होता है। तो कोई भी इसमें फंक्शन है और जैसे हम d में डालते हैं तो f डैश x मिलता है और इस f डैश x को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f अंडर d कहते हैं या dy dx कहते हैं। और जैसे इसका हम रिवर्स करते हैं तो अगर रिवर्स में एक ऐसा फंक्शन जो कहाँ से परिभाषित है, y से x पर परिभाषित है, तब इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। चूँकि परिभाषा कह रहा है द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो जैसे हम इसको इसमें 1/d, अब याद रखिएगा इंटीग्रेशन को ये s जैसा खींचा हुआ है, लंबा है थोड़ा, s यानी समेशन को भी सूचित करता है। हम इसके द्वारा क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, या इसके द्वारा d के पावर -1 या 1/d, ये सभी इंटीग्रेशन का सिंबल्स हैं। और जैसे हम इस फंक्शन को इसमें डालते हैं, जैसे यहाँ देखिए डाला गया है 1/d f डैश x, ठीक है, या d डैश क्या कहते हैं f डैश x या f डैश x dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx बराबर मिल गया fx। तो यहाँ fx प्राप्त, वही फंक्शन प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। तो जिस डेरिवेटिव का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो हमको फंक्शन उसका जो रिजल्ट मिलता है उसी को इंटीग्रल कहते हैं। और ये सारी बातें आपको बता दिया गया है। एफ डैश एक्स को क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। क्लियर है। तो ये सारी बातों को मैंने बताया है। हम आपको फार्मूला बता रहे हैं और उस फार्मूला के माध्यम से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मान निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम बताया था पिछले वीडियो में कि हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमको ये फार्मूला को याद कर लेना जरूरी है। तो देखिए कैसे हम बता रहे हैं इसको। डेरिवेटिव का फार्मूला आपने पढ़ा है। हम सबसे पहले बता रहे हैं कि d/dx x के पावर n। आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं और होल का पावर n है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है फंक्शन में, और एक पावर यहाँ क्या हो जाता है, घटता है। ध्यान रखिएगा, पहले हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद हम एक क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर है। लेकिन यही फार्मूला जैसे हम यहाँ इंटीग्रेशन में आते हैं तो इंटीग्रेशन में जैसे हम डालते हैं x के पावर n dx, यानी x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो इसका रिजल्ट मिलता है, देखिए इसमें मैंने क्या किया, पावर को पहले गुना किया और तब घटाया। इसके ठीक उल्टा पावर जोड़ेंगे और बटा करेंगे, तो हम इसको इनका इंटीग्रेशन होगा x के पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई n+1। क्लियर है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर गुना हो जाएगा और एक पावर घटेगा तो सीधे यहीं मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये देख रहे हैं। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि जहाँ ये चूँकि हम जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं इनडिफिनिट है, इसलिए जहाँ भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम करेंगे वहाँ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाएंगे, और इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, +c जोड़ देंगे। यह c का मान 0 भी हो सकता है। कल मैंने बतलाया था कि किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है और उस फंक्शन में किसी कांस्टेंट को जोड़ देते हैं तब भी उसका डिफरेंशिएशन सेम फंक्शन प्राप्त होता है। तो जब हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वह दोनों में से कोई हो सकता है। तो अगर c बराबर नहीं है तो हम मान लेंगे कि c 0 है, लेकिन दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट।
चलिए, तो जब भी हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो हम एक कांस्टेंट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दूसरा हम फॉर्मूला बता रहे हैं d/dx e के पावर x। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, इसका डिफरेंशिएशन वही होता है। तो जैसे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। वास्तव में यही हो रहा है, देखिए इसको हम इसमें गुना कर दिया तो e के पावर x dx हो गया, क्लियर है। और इसी की इंटीग्रेशन चिन्ह करेंगे तो d e के पावर x, d मीन्स डेरिवेटिव, e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे e के पावर x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस फॉर्मूला को याद करना है क्योंकि हमको इसी से आगे बढ़ना है। तीसरा फॉर्मूला हम दे रहे हैं d/dx log x टू दी बेस e। याद रखिएगा, कैलकुलस में अगर बेस नहीं दिया है तो वहाँ हम बेस को e ही मानेंगे। अगर बेस e को छोड़कर कोई दूसरी संख्या दी गई है तो हमको बेस को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा e के रूप में, तब उसको हम बना सकते हैं। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो सीधे हम इसको लिखेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx विल बी इक्वल टू log x। और इसको मोड में हम लिखते हैं टू दी बेस e प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। मोड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए मॉडुलस में, सॉरी, अगर हम इसको log x लिखते हैं तो log x आप जानते हैं कि लॉगरिथम में तभी परिभाषित होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि log 0 भी लगते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम मोड का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। चौथा, हम त्रिकोणमितीय फंक्शन को लिख रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि d है sin x dx, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो सीधे cos x का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर होगा sin x का डेरिवेटिव cos x, ध्यान रखिएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, प्लस c। d/dx cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो सीधे हम 5 लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, माइनस sin x dx का बराबर कितना होगा, cos x होगा। लेकिन जैसे हम दोनों ओर माइनस ले गुना करेंगे तो ये माइनस हम हटा देंगे, तो जैसे माइनस हटाएंगे तो sin x dx का इंटीग्रेशन यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। 6 d/dx tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो आप जानते हैं कि रिवर्स प्रोसेस है, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx बराबर कितना, tan x प्लस c। 7 d/dx cot x, cot x का डेरिवेटिव होता है, ध्यान दीजिए, माइनस cosec स्क्वायर x, तो यहाँ हमारा इंटीग्रेशन कितना होगा, cosec स्क्वायर x dx का माइनस cosec स्क्वायर x dx का होगा cot x, तो हम माइनस दोनों ओर गुना कर देंगे कांस्टेंट से, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस cot x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। d/dx sec x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, तो सीधे हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ
सेक एक्स इंटू tan x dx बराबर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, एंड 9 दिखाई दे रहा है ना। 9 में हम लिखेंगे d बटा डी एक्स कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ हमारा 9 होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस हटा देते हैं तो माइनस के लिए दोनों ओर गुना करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय फलन का यह फॉर्मूला याद रखना होगा। सीधे हमारा देखिए एक तीर से दो कार्य हो रहा है, एक फार्मूला अगर जैसे याद करते हैं तो इंटीग्रेशन भी मिल जाता है, और जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव की मुख्य भूमिका है, जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं प्रायः फार्मूला पर आधारित होते हैं, और जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक हम नहीं हल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, अगर e के पावर x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इतना है तो सीधे हम इसका इंटीग्रेशन इतना लिख देंगे, जितना ये फंक्शन दिया गया है उसका हम सीधे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। नोट कर लेंगे। आपको बता रहे हैं इन्वर्स फंक्शन पर आधारित आपको बता रहे हैं, तो देखिए डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो सीधे आपका इंटीग्रेशन में सीधे हम इसको लिखेंगे 1 बटा, चाहे इस तरह से कोई फंक्शन मिलता है dx, तो सीधे हम इसको लिखेंगे कितना, साइन इन्वर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो एक फार्मूला याद करने से आपका दूसरा फार्मूला भी याद हो जाता है इंटीग्रेशन का। 11th में हम बता दें डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का होता है -1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होगा कितना, कॉस इन्वर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी लिख सकते हैं। और पहले हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखने के पहले जैसे इसको माइनस को हटाएंगे तो सीधे यहाँ माइनस हो जाएगा, तो फिर हमको यही मिल जाएगा फार्मूला। तो हम इसको दो स्थितियों में लिख सकते हैं, खूब ध्यान से देखिएगा। यानी हम लिखेंगे 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस ले दोनों ओर गुना करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ दो गो है, साइन इन्वर्स एक्स का होता है 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, और कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अगर हम प्लस में लिखेंगे तो साइन इन्वर्स, और माइनस में लिखेंगे तो कॉस इन्वर्स, दोनों आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। 12 इसी तरह से d बटा डी एक्स tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारे फार्मूला याद करने पड़ेंगे। और 12 में यहाँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा tan इन्वर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव केवल माइनस का चिन्ह लग जाता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इंटीग्रेशन होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, माइनस है, माइनस ले गुना करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा, तो ये होगा माइनस
cot इनवर्स x प्लस सी। दोनों में कोई एक याद रखिए, इस दोनों में कोई एक याद रखिए, लेकिन ये तो याद रखना होगा। 14 डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सीधे इसका हमारा इंटीग्रेशन होगा 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 15 डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस हो जाता है 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हम फिर यहाँ माइनस हटा देते हैं, तो माइनस ले दोनों और गुना कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो ये बराबर होगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। और एक और फार्मूला आपको बता दें 16 डी बटा डी एक्स ए के पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए भी है, तो होता है ए के पावर एक्स से लॉग ए टू दी बेस सी। तो जैसे हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो ये बराबर हमारा होगा ए के पावर एक्स बटा लॉग ए टू दी बेस ई प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ए के पावर एक्स, तो ए के पावर एक्स लोगे तो ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। क्लियर है। तो ये सारे फार्मूला हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसको याद कर लेंगे। और फिर एक बार मैं बता दूं आपको कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, कोई फंक्शन यहाँ एफ एक्स है, ठीक है, तो हम इसको सीधे लिखते हैं क्या, एफ एक्स प्लस हम सी लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। डी एफ एक्स का इंटीग्रेशन माने एफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में सीधे हम एफ एक्स प्लस सी लिखेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के और वहाँ पर जितना फार्मूला है तो उस लिंक पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने लिए हमेशा के लिए रख सकते हैं कि कहीं भी आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है ना। ओके, तो आज मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन का मेथड बतलाएंगे कि किन किन तरीक़ों से हम भिन्न भिन्न तरह के प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। थैंक यू।